बहनों भाइयों, शनि का गोचर कुंभ राशि पर जनवरी 2023 से चल रहा है और अभी 29 जून से यह शनि वक्री भी हो गया है। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में कोई ग्रह है और उस पर से शनि का गोचर हो रहा है तो कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी आपको मिलेंगे। ये एक विशेष विषय है और इस विशेष विषय के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूं, मुझे लगता है कि हो सकता है किसी ने अभी न बताया हो। प्रयास कर रहा हूं, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य से लेकर के राहु केतु तक कोई ग्रह कुंभ राशि में स्थित है तो इस शनि के गोचर का क्या रिएक्शन होगा उस पर, इसको जानने का प्रयास करिए। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। बहनों भाइयों, अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य बैठा है कुंभ राशि पर तो इस शनि के गोचर का परिणाम यह होगा कि आपको सरकार से परेशानी होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में ऐसे व्यवधान आ जाएंगे कि आपको लगेगा कि यह नौकरी मेरी चली जाएगी। प्राइवेट नौकरी में भी है तो आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो कुलीग्स हैं, वो आपके दुश्मन की तरह भूमिका निभाएंगे। आपके पिता भी पीड़ित हो सकते हैं, पिता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है या पिता से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। अगर वहां पर कुंभ राशि में चंद्रमा है तो क्या होगा? मानसिक अस्वस्थता रहेगी, मानसिक उदासी रहेगी, शारीरिक अस्वस्थता रह सकती है, वायरल फीवर और वायरल से संबंधित परेशानियां, सीने के संक्रमण जैसी परेशानियां आपके साथ हो सकती हैं। मन स्थिति आपकी उदासीन रहने वाली है, परेशान रहने वाली। अगर कुंभ राशि में मंगल आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है तो भाइयों से अनबन हो सकती है, भाइयों से विरोध हो सकता है, आपके स्वभाव में उग्रता हो सकती है, क्रूरता हो सकती है, आपको रक्त से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं, घर में संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है, आप मानसिक संघर्ष के शिकार हो सकते हैं, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में कुंभ राशि में बुध बैठा है तो चित्त में भ्रम होता है, कंफ्यूजन्स होते हैं, मन में और बुद्धि में मलिनता आती है, रिश्तेदारों से दूर जाने की नौबत आती है, पेट में विकार होते हैं। लेकिन अगर जन्म कुंडली में बुध कारक होकर के मजबूत है तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर जन्म कुंडली में आपके कुंभ राशि में गुरु है तो कुंभ राशि में शनि का गोचर क्या देगा? सरकार से परेशानियां देगा, सरकारी कर्मचारियों या अपने कुलीग्स से मत भिन्नता देगा, विरोध देगा। आप बड़े बुजुर्गों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, आप उनके साथ अभद्रता कर सकते हैं या वो आपसे रुष्ट हो जाएं, ऐसा संभव है। आपको लीवर से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में गुरु बैठा है और शनि का गोचर कुंभ राशि से हो रहा है तो ऐसा हो सकता है। लेकिन गुरु अगर कारक होकर के मजबूत स्थिति में है तो फिर ये सारी परेशानियां कम होंगी, बहुत बड़े स्तर की नहीं होंगी। अगर शुक्र के ऊपर से शनि का गोचर हो रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि में शुक्र है और उस पर से शनि का गोचर हो रहा है, तो शुक्र पर से जब शनि का गोचर होता है तो पति पत्नी के बीच में, प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच में आपस में मनमुटाव होता है।
हालत बिगड़ जाती है, यानी कभी कभी ऐसा टकराव हो जाता है कि बिल्कुल अलग होने की स्थितियां बनती है, धन हानि होती है। लेकिन अगर शुक्र मजबूत स्थिति में है तो फिर ऐसा नहीं होगा। शनि के ऊपर से ही शनि का गोचर हो रहा है, यानी आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि का शनि है और शनि पर से गोचर हो रहा है और शनि मार्गी है, तो क्या होगा? जमीन जायदाद से संबंधित नुकसान होगा। जो छोटे स्तर के लोग हैं उनसे आपको नुकसान होगा। घर में कलह वातावरण रहेगा, मानसिक अशांति, मानसिक नकारात्मकता आपके ऊपर हावी हो जाएगी, मानसिक परेशानी, सेहत से संबंधित परेशानी। लेकिन अगर शनि आपकी कुंडली में वक्री है और वर्तमान में वक्री स्थिति में है तो फिर ये परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या, अगर आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि का राहु है तो तारीख याद रखिए, 7 जनवरी 2023 से लेकर के आज तक आप बहुत परेशान चल रहे होंगे। यानी अगर आप कोई व्यापार कर रहे होंगे तो व्यापार बंद होने की स्थिति बन गई होगी। धनागमन तो बिल्कुल बंद, यानी धन से संबंधित बहुत ज्यादा क्राइसिस पैदा हो गई है। और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां रहेंगी, परिवार में भी, आपको भी, और हमेशा एक निगेटिविटी का आभास होता रहेगा। ऐसा लगेगा कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास है जो आपको डिस्टर्ब कर रही है। इसी तरह केतु की स्थिति में रहेगा। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।